अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आखिर को टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 28 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $18,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहे चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $20,100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल के दिन हम लोग जो सा मेजर सपोर्ट लेवल देख रहे थे बिटकॉइन का, वो देख रहे थे $20,000 के ऊपर। और कल के दिन मैंने आपको गाइड किया था कि आप लोगों ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल चल रही है आप लोगों ने उसके ऊपर नजर रखनी है कि क्या वो वाली कैंडल $20,000 से अबव बंद होती है या नहीं होती है, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तब ये वाली कैंडल अपने दोनों मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स मतलब कि $19,500 और उसके बाद $20,000 इन दोनों से अबव चल रही थी। लेकिन वो वाली कैंडल भी नीचे के बंद हुई है तकरीबन $19,600 के ऊपर। तो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखी है हम लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर। और अगेन उसकी वोलेटिलिटी की रीजन क्या थी, कल के दिन के दो मेन इवेंट्स के जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था कि आप लोगों ने उन दोनों इवेंट्स के ऊपर अपनी नजर रखनी है। और उन दोनों इवेंट्स का डायरेक्ट इफेक्ट आप लोगों के सामने है। तो क्या रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, वो रिपोर्ट्स वगैरह अगेन मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाकर शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोग पिछले तकरीबन 7 से 8 दिनों से देखते आ रहे हैं उसी के अंदर वापस आ चुकी है। मतलब कि $18,500 से लेके $19,500 का लेवल। और अब हम लोग देखेंगे सो फार बिटकॉइन इसी मेन कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होगा। फर्दर अगर आप लोगों को बिटकॉइन के गाइड करता चलूं तो बिटकॉइन का जो सा करंट सपोर्ट लेवल है $18,500। एक तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर बिटकॉइन इसको तोड़ देता है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और मेजरली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बिटकॉइन $18,500 से नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है तो फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बिटकॉइन का बनेगा। उसने अपना जो सा करंट बियर मार्केट का ऑल टाइम लो बनाया है $17,500 के ऊपर, वो वाला लेवल। और अगर बिटकॉइन समहाउ $17,500 के सपोर्ट लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर तो केओस होगा बिटकॉइन के लिए। और फिर जो काफी लोग आप लोग गाइड करते आ रहे हैं कि आप लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $15,000 के लेवल के ऊपर भी देख सकते हैं या $15,000 से नीचे भी देख सकते हैं, तो फिर हम लोग उसको भी पूरा होता हुआ देखेंगे। तो इसीलिए बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो $18,500 से $17,500 के जो से दोनों मेजर सपोर्ट लेवल्स है इन दोनों को होल्ड करके रखे और इन दोनों से नीचे अपनी कैंडल्स बंद ना करे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके अलावा करंट कंसोलिडेशन लेवल अगेन $18,500 से लेकर $19,500 का लेवल है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने यहाँ पे एग्जिट करना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे S&P 500 का भी चार्ट शेयर करता चलूं तो कल के दिन सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही ऐसी नहीं थी जिन्होंने क्रैश किया था, बल्कि अगर आप लोग यहाँ पे S&P 500 को भी देखें तो उनकी भी वैल्यू काफी ज्यादा नीचे आई थी। और इस वक्त करंटली S&P 500 अपने 2 साल लो के करीब करीब चल रहा है। तो S&P 500 की भी वैल्यू काफी ज्यादा नीचे आई है। और सबसे ज्यादा जो ग्रीन रन दिखाया है वो दिखाया है यूएस डॉलर ने, कि जिसने पिछले अपने 21 साल का ऑल टाइम हाई बनाया है, कि जहां पे इसकी वैल्यू कल के दिन अबव गई है तकरीबन 114.7 के ऊपर। तो यूएस डॉलर इंडेक्स अगेन काफी ज्यादा ग्रीन रन दिखा रहा है। अगेन मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि जब भी ये यूएस डॉलर इंडेक्स हम लोगों को ग्रीन रन दिखाता है तो हम लोग काफी ज्यादा क्रैश देखते हैं S&P 500 और बाकी की जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर भी। तो अभी भी DXY मतलब कि यूएस डॉलर इंडेक्स का कोई स्टॉप नहीं लग रहा है, अभी भी एक मैक्सिमम ग्रीन रन ही दिखा रहे हैं। और अगेन जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड किया हुआ है, एक ग्रीन रन अभी भी कंटिन्यू ही रहेगा यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही नहीं बल्कि बाकी की जो फायर करेंसीज है जिसके अंदर यूरो आ जाता है वो भी काफी ज्यादा रिटर्न दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरो अपने पिछले तकरीबन 20 साल के ऑल टाइम लो के करीब चल रहा है और इस वक्त एक यूरो $0.95 के इक्वल हुआ पड़ा है। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यूरो ही नहीं बल्कि अगर आप लोग यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को भी देखें तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ने रिसेंटली मतलब कि 2 दिन पहले गालबन अपना हिस्ट्री का ऑल टाइम लो बनाया है। और अगर अभी भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी हम लोगों को काफी ज्यादा रेड रनिंग ही दिखा रहा है। तो जितना ज्यादा ग्रीन रन हम लोग यूएस डॉलर इंडेक्स के अंदर देखेंगे, जितना ज्यादा ग्रीन रन यूएस डॉलर हम लोगों को दिखाएगा, उतना ही ज्यादा ब्लीडिंग हम लोग देखेंगे तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी, तमाम स्टॉक मार्केट के अंदर भी, उसके अलावा बाकी की जो सी फायर करेंसीज है उनके अंदर भी। और अगेन अभी भी हम लोग देखेंगे कि ये ग्रीन रन अभी भी कंटिन्यू रहेगा और यूएस डॉलर की हम लोग वैल्यू को अबव ही जाता हुआ देखेंगे। तो अब अगर बात की जाए कि कल के इवेंट्स के बारे में और कल की जो सी रिपोर्ट्स आई हैं, तो कल का पहला जो सा मेन इवेंट था वो था यूएस की तरफ से ड्यूरेबल गुड्स की रिपोर्ट्स वगैरह जो सी आनी थी उसके ऊपर। और जो सी वो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो से नंबर्स आए हैं वो आए हैं -0.2%।
तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि जो से नंबर एक्सपेक्टेड है वो है -0.5%, और ये जो से नंबर आए हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए हैं। तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था इसके बारे में कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आएंगे तो हम लोग यूएस डॉलर को रेड रन दिखाता हुआ देखेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को। लेकिन ये तो बिल्कुल उसके उल्ट हुआ है। नंबर भी हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं और क्रिप्टो मार्केट ने काफी ज्यादा रेड रन दिखाया है। यूएस डॉलर इंडेक्स ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो इसकी रीजंस क्या है? इसकी रीजंस है कल का दूसरा इवेंट कि जहां पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टियन लगार्दे और उसके साथ यूएस फेड के सीईओ जेरम पावेल के दरमियान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और इन दोनों ने अमेरिका और यूरोप के अंदर जो सी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही थी उसके बारे में गाइड करना था। लेकिन इन दोनों ने उस इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर काफी कम बात की, और इन्होंने मेन बात की है क्रिप्टो करेंसीज और डीफाई सिस्टम्स के ऊपर, कि जहां पे जेरम पावेल ने क्रिप्टो करेंसीज और डीफाई सिस्टम्स को काफी आड़े हाथों लिया है। अगर उसके बारे में आपको गाइड करता चलूं तो जेरम पावेल ने गाइड किया है कि इस वक्त जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनको काफी ज्यादा जरूरत है कि वो प्रॉपर तरीके से काम करें, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से जो सी ये क्रिप्टो करेंसीज है उनको रेगुलेट कर सके, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का जो यूजेज है वो रिटेल फाइनेंस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज को एक्सेप्ट किया है जेरम पावेल ने कि क्रिप्टो करेंसीज का यूजेज अब ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए अब काफी ज्यादा जरूरत है कि वो लोग इन क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करें जल्द से जल्द। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी ने इस चीज को देखा है कि जो सा करंट डीफाई सिस्टम चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चरल इश्यूज को भी खत्म करना पड़ेगा, और जो मेन इशू आ रहा है वो आ रहा है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का। मतलब कि करंट जो डीफाई सिस्टम चल रहा है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, उसके अंदर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है अकॉर्डिंग टू जेरम पावेल। और जेरम पावेल यहाँ पे ये कहते हैं कि जितनी भी अगेन अथॉरिटीज हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि जो वो क्रिप्टो करेंसीज है उनको एक प्रॉपर तरीके से करंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अंदर लेकर आ सके। तो अगेन जेरम पावेल ने काफी ज्यादा आड़े हाथों लिया क्रिप्टो करेंसीज और डीफाई सिस्टम्स को। लेकिन जो क्रिस्टियन लगार्दे थी, मतलब कि ईसीबी के प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया कि वो इस वक्त सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब कि डिजिटल यूरो के ऊपर काम कर रहा है उनका सिस्टम, और वो लोग अभी प्रोटोटाइप सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। तो बहुत जल्द यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करेगा कि क्या उन्होंने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब कि डिजिटल यूरो को लॉन्च करना है या नहीं करना है। तो क्रिस्टियन लगार्दे इस वक्त बिल्कुल हक के अंदर चल रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की तरफ से हम लोगों ने कोई भी बात नहीं देखी यहाँ पे क्रिस्टियन लगार्दे की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ जो जेरम पावेल थे उन्होंने फिर से वही बात की कि उनको प्रॉपर काम करना पड़ेगा ताकि वो लोग प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर सकें। और दूसरा, उन्होंने जब सीबीडीसीज के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका का कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन इन सीबीडीसीज को अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए उनको कांग्रेस मतलब कि जो सी करंट रूलिंग पार्टी है अमेरिका की, उसकी बैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से सीबीडीसीज का कोई भी फैसला होगा तो उसका ऐलान जो है वो बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तो ये था मेन इवेंट, मतलब कि जहां पे जेरम पावेल ने काफी ज्यादा आड़े हाथों लिया था डीफाई से क्रिप्टो करेंसीज को, और इसका हम लोगों ने बहुत बड़ा इफेक्ट देखा कल के दिन के अंदर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, कि जिसकी वजह से हम लोगों ने बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को काफी ज्यादा क्रैश करते हुए देखा था। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों ने कल के दिन के अंदर इन दोनों इवेंट्स के ऊपर अपनी लाजमी तौर पे नजर रखनी है, क्योंकि इनका काफी बड़ा इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और अगेन ये रीजन थी कि जिसकी वजह से हम लोगों ने कल के दिन में क्रिप्टो करेंसीज को क्रैश करते हुए देखा था। अब अगर आगे चलते चले और अब अगर मेन बात करते चले पोल्का डॉट के ऊपर से, तो पोल्का डॉट के ऊपर से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का न्यूज आ रही है कि जहां पे उन्होंने अपना न्यू रोड मैप जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो अब इस न्यू रोड मैप के ऊपर बात करते चलें तो वन ऑफ द न्यूएस्ट और वन ऑफ द बेस्ट रोड मैप है ये, और इसकी वजह से हम लोग पोल्का डॉट ब्लॉकचेन के अंदर काफी ज्यादा स्केलेबिलिटी भी देखेंगे और काफी ज्यादा बेटरमेंट अपने इस ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर वो लोग लेकर आएंगे। तो अब इसके ऊपर बात करते चलें तो सबसे पहले जो सी बेटरमेंट वो लोग लेकर आ रहे हैं वो है कलेक्टिव पैराचेन। सबसे पहले पैराचेन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो पैराचेन के अंदर जितनी भी ब्लॉकचेन्स डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट हैं पोल्का डॉट ब्लॉकचेन के साथ उनको पैराचेन कहते हैं, और करंटली कुसामा ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि डायरेक्टली इन टच हो रही है पोल्का डॉट के साथ। तो ये जो सी नई अपडेट है अगेन कलेक्टिव पैराचेन, इसके अंदर उन्होंने गाइड ये किया है कि वो लोग काफी देर से इस बारे में काम कर रहे हैं कि वो कुसामा ब्लॉकचेन को डायरेक्टली इन टच कर सकें पोल्का डॉट के साथ वाया ब्रिजेस। वो अब बहुत जल्द लाइव हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पे गाइड किया कि इसी साल
लेट अक्टूबर के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो सिस्टम है कलेक्टिव पैराचेन का ये लाइव हो जाएगा और इसके बाद जो कुसामा ब्लॉकचेन है वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगी पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के साथ। तो एक बार कुसामा ब्लॉकचेन डायरेक्टली अटैच हो जाएगी पोल्काडॉट के साथ, तो इसके बाद वो लोग फर्दर लेके चलेंगे इस सिस्टम को आगे और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को भी पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के साथ अटैच करने के लिए वो लोग ब्रिजेस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो अगला जो सा मेन टॉपिक है वो है एसिंक्रोनस बैकिंग, और इसका मेन मोटिव होगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्केलेबिलिटी लेकर आ सके अपने ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जब ये इनका जो सा सिस्टम है ये लाइव हो जाएगा तो इसकी वजह से हम लोग देखेंगे जो ब्लॉक बनने का टाइम है पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर वो 50% कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन का टाइम है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। बल्कि पोल्काडॉट ब्लॉकचेन तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वो जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती है जो कि करंटली कालबन 1 लाख से 10 लाख के करीब, पोल्काडॉट ब्लॉकचेन उस ट्रांजैक्शंस पर सेकंड को 100 से 1000 गुना ज्यादा करना चाहते हैं। तो काफी ज्यादा स्केलेबिलिटी वो लोग अपनी इस ब्लॉकचेन के अंदर लेकर आना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि उसके लिए उन्होंने एसिंक्रोनस बैकिंग सिस्टम जो है उसको लॉन्च करेंगे बहुत जल्द के, जिसकी वजह से 50% ब्लॉक बनने का जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा, और इसकी वजह से जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो अगला जो सा मेन चेंज आएगा वो आएगा पैराथ्रेड्स का। तो पैराथ्रेड्स के बारे में अगर मैं आपको गाइड करता चलूं तो करंटली एक रिले चेन का सिस्टम है पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर के जहां पे अगर किसी भी शख्स ने अपनी नई ब्लॉकचेन बनानी है तो वो पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के रिले चेन सिस्टम को यूज करते हुए पोल्काडॉट ब्लॉकचेन की जो सी चीजें हैं वो भी अपनी ब्लॉकचेन के अंदर डाल सकता है, और इसके अलावा वो नई चीजें भी जो कि वो नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है ब्लॉकचेन के ऊपर उनको भी अपनी उस ब्लॉकचेन के अंदर डाल सकता है। लेकिन अगर किसी भी शख्स ने रिले चेन के तक अपनी एक्सेस लेनी होती थी तो पहले ये होता था कि उसको एक ऑक्शन का जो सा तरीका होता था उससे गुजरना पड़ता था। ऑक्शन के तरीके अंदर आप लोगों को पता था कि काफी ज्यादा लोग लड़ रहे होते हैं और जिसकी बिड सबसे ज्यादा हाई होती है वो जीतता है। तो पहले ये सिस्टम था, ऑक्शन का सिस्टम था, लेकिन अब पैराथ्रेड्स के जरिए उन्होंने ये कर दिया है पे टू गो, मतलब कि जिस शख्स ने भी रिले चेन तक अपनी एक्सेस हासिल करनी है वो पे करेगा पोल्काडॉट ब्लॉकचेन को और उसकी एक्सेस हो जाएगी रिले चेन के ऊपर, और वो फिर पोल्काडॉट ब्लॉकचेन की भी जो सी चीजें उनको भी यूज कर सकता है और वो जो सी नई चीजें अपनी लॉन्च करना चाहता है वो उनको भी यूज कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का नई चीज है जो कि हम लोग देखेंगे पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के ऊपर। और उसके आगे है ब्रिज हब, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया कि मुख्तलिफ ब्रिजेस जो है वो बनाने के ऊपर काम कर रही है पोल्काडॉट की टीम। करंटली ये लोग कुसामा और पोल्काडॉट को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और फिर इसके बाद दूसरी जो सी ब्लॉकचेन है कि जिसके अंदर इथेरियम ब्लॉकचेन भी शामिल है उसके ऊपर भी ये लोग काम करना शुरू करेंगे। तो पोल्काडॉट ब्लॉकचेन की तरफ से काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज है ये, और इसकी वजह से पोल्काडॉट की प्राइस को भी हम लोग जब ये सारी चीजें लाइव होना शुरू हो जाएंगी तब हम लोग इसकी वैल्यू को डेफिनेटली तौर पे पंप करता हुआ देखेंगे। तो पोल्काडॉट के ऊपर प्रीवियसली भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपको गाइड किया था कि यार ये वाला कॉइन आप लोगों को डेफिनेटली तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है, आप लोग डेफिनेटली तौर पे पोल्काडॉट के ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब हम लोगों ने एंट्री ली थी करीबन $6.1 के ऊपर। उसके बाद हमारे जो से टारगेट्स है वो भी हिट हो गए और हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट भी जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है पोल्काडॉट के ऊपर से। लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि अगर तो पोल्काडॉट आप लोगों को $5 या $5 से नीचे मिल जाता है तो वो आप लोगों के लिए गोल्ड होगा। और अब क्योंकि नया रोड मैप आ गया और अब अगर इस लेवल के ऊपर आप लोगों को पोल्काडॉट वाकई में $5 से नीचे मिल जाता है तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे पोल्काडॉट के ऊपर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल अब हम लोग देख रहे हैं पोल्काडॉट के ऊपर। तो पोल्काडॉट के ऊपर सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूं तो प्रीवियस वीडियो की तरह अभी भी ये तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। अगर इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर दिया तो हम देखेंगे तकरीबन $6.4 से लेके तकरीबन $5 का जो सा लेवल है वो काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा पोल्काडॉट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, और उसके बाद उसका जो सा हॉरिजॉन्टल में रेजिस्टेंस लेवल है वो भी तकरीबन $6.5 के ऊपर आ रहा है। तो पोल्काडॉट के ऊपर सबसे पहले करंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का फिर से जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा पोल्काडॉट के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $6.15 के ऊपर, और आप लोगों का फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ $6.5 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं पोल्काडॉट के ऊपर तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स हैं $6.15 के ऊपर, उसके बाद $5.8 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $5.5 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे $6.5 के ऊपर, उसके बाद $6.9 के ऊपर, अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $7.2 के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करते चले तो लास्ट टॉपिक है आज का FTX एक्सचेंज की तरफ से कि जहां पे अब FTX एक्सचेंज
सेल्सियस नेटवर्क को भी बाय करना चाहता है और उसके लिए भी उन्होंने बिड को तैयार कर लिया है। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि कल के दिन ही बल्कि FTX एक्सचेंज ने वोएजर जो कि रिसेंटली बैंकरप्ट हुआ था उसको भी एक्वायर कर लिया है FTX ने, और उन्होंने ये रेस जीती थी बाइनेंस ब्लॉकचेन से, और उन्होंने गालबन $1.43 बिलियन का एक्वायर किया है वोएजर को। और अब FTX एक्सचेंज इधर ही नहीं रुकना चाहता बल्कि FTX एक्सचेंज आगे बढ़ना चाहता है, और अब वो सेल्सियस नेटवर्क को एक्वायर करने के लिए भी उन्होंने बिड को तैयार कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी $1 बिलियन जो है मार्केट से इकट्ठा कर लिया है। तो FTX एक्सचेंज अपने आप को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है, और FTX एक्सचेंज को अगेन हम लोग अभी भी आगे बढ़ता हुआ ही देखेंगे। और अब इसकी वजह से FTT टोकन जो कि FTX एक्सचेंज का नेटिव टोकन है, के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हो रहा है $23.1 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली कॉल पे मैंने अप्रैल के मंथ के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके जितने भी सपोर्ट लेवल्स थे FTT ने उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है, और करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से काफी ज्यादा नीचे चल रहा है। तो अब इसके ऊपर नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलो, तो इसके जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो बने थे $22.4 के ऊपर, और इसके अलावा इसका जो करंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $23.1 के ऊपर। इसके लिए अगर आगे चलते चलें तो नेक्स्ट इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $24.1 के ऊपर, और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 25.1 या $25 के ऊपर भी। और फर्दर जो से रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे वो ये वाले सारे लेवल्स ऐसा मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे FTT के लिए। और अगर सपोर्ट लेवल्स की बात कर लीजिए तो लास्ट जो सपोर्ट लेवल है मतलब कि $22.4, अगर समहाउ FTT इसको भी तोड़ देता है और इससे नीचे अपनी कैंडल्स करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद जो सा पहला सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 21.9 मतलब कि $22 के ऊपर, और उसके बाद उसका मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $21.1 के ऊपर। तो FTT क्योंकि जैसे अभी हम लोग ने देखा कि FTX एक्सचेंज काफी ज्यादा बढ़ रहा है, अपने नेटवर्क को वो काफी ज्यादा बढ़ा रहा है, तो FTT के ऊपर भी हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर ये कोइन आप लोग को $20 या $20 से नीचे मिल जाता है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी वन ऑफ दोस क्रिप्टो करेंसीज है जो कि इस वक्त तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है। और अगर इसकी वैल्यू अबव भी जाती है, मतलब कि अपने करंट रेजिस्टेंस लेवल से $23.2 को तोड़ के इसकी वैल्यू अबव जाती है, तो फिर तकरीबन $23.7 से लेके $24.1 तक का जो लेवल है, ये वाला सारा लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा यहाँ पे FTT के लिए। तो FTT के ऊपर अगर आप लोगों को करंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा $22.5 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट रेट वो हो जाएगा $23.2 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं FTT के ऊपर, तो अगर तो FTT अपना जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है $23.2 इसको तोड़ देता है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव अपनी कैंडल बंक कर देता है, तो आप लोग के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन $23.3 के ऊपर। उसके बाद $22.4 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $21.8 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वो हो जाएगा तकरीबन $24.3 के ऊपर। उसके बाद $25 के ऊपर, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर $25.8 के ऊपर। लेकिन यहाँ तक इसकी वैल्यू को जाने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो अगर तो आप लोग इस लेवल तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो ये थी आज की मेजर न्यूज़, और आज की मेजर न्यूज आप लोगों को देनी थी वो देनी थी पोलकाडोट की तरफ से, कि जहाँ पे नया रोड मैप आ चुका है पोलकाडोट की तरफ से, और हम लोग पोलकाडोट नेटवर्क को अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ देखेंगे अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर। और उसके बाद आप लोगों को मेन रीजन बतानी थी कि कल के दिन हम लोगों ने क्यों मार्केट को क्रैश करते हुए देखा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।